नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और उसके यूज कहाँ किए जाते हैं, उससे संबंधित हम दो एग्जाम्पल भी किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अर्थात हमें इन संख्याओं का, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, हमें उन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 225, हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। यहाँ पे भाग एक बार जाएगा और यहाँ पे 135 हो जाएगा, हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे हमारा 9 बचेगा। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसा कि पता है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस सिचुएशन में हमारा जो भाज्य है वो 225 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाज्य 225 और भाजक हमारा है 135, भागफल हमारा 1 और शेषफल हमारा 90 है। यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर हम 90 से 135 को भाग देते हैं, फिर एक बार जाएगा भाग, तो यहाँ पे 90 होगा, हटाएंगे 5 और यहाँ पे 4। फिर इस सिचुएशन में जो हमारा भाज्य है वो 135 है और भाजक हमारा 90 है, तो यहाँ पे हम 135 लिखेंगे बराबर 90 और भागफल हमारा 1 है और शेषफल हमारा 45 है। यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर 45 से हम 90 को भाग करते हैं, तो 45 गुना 90, यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। देखिए इस स्टेप में भाग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अर्थात शेषफल 0 मिल चुका है। तो हम अब इसको यहीं रोक देंगे। इस सिचुएशन में हमारा जो भाज्य है वो 90 है और भाजक हमारा 45 है, भागफल हमारा 2 है और शेषफल हमारा 0 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 मिल गया है। आपको बताया गया है कि जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो हम उस स्टेप को वहीं रोक देंगे और उस सिचुएशन में हमारा जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो चूंकि r बराबर 0, इस स्थिति में भाजक बराबर
148, अतः HCF of 135 and 225 is equal to 45। ये हमारा आंसर है। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है वो है 196 और 38,220। हमें इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी छोटी संख्या है 196। 196 से हम डिवाइड करेंगे 38,220 को। तो यहाँ पे भाग को हम चेक करते हैं कितनी बार जाएगा। अगर हम इसको 3 बार ले जाते हैं तो 3 6 18, 8 1 होगा, 3 9 27, 1 28, 8 2, 3 1 3 2 5। 3 बार ले जाने पर भाग ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार ले जाएंगे। 2 बार भी ले जाने पर ज्यादा हो जाएगा भाग, 1 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 196। अब हम घटा देंगे, यहां से 12 से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ 17 से 9 घटाएंगे 8 बचेगा, 2 से घटाएंगे 1 बचेगा। फिर हम यहाँ से एक अंक को नोट कर लेंगे। फिर हम भाग को चेक करेंगे कितनी बार भाग जाएगा। यहां से हम भाग को ले जाते हैं भाग को यहां से हम ले जाएंगे 9th बार चेक करते हैं। तो 9 6 4 5 हासिल होगा, 9 9 81 5 86, 6 8 हासिल होगा, 9 9 8 17। हम 9 बार भाग ले जाएंगे तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 9 और 8 17। अंश को घटा दीजिए, 12 से 4 निकलेगा 8, 15 से 6 निकलेगा 9 और यहाँ पे 0 0। फिर हम यहाँ पे 0 नोट कर लेंगे। फिर हम ले जाएंगे 5 बार ले जाते हैं तो 5 36 की 0, फिर 5 9 45 और 3 48 की 8 4, फिर 5 1 5 9। यानी हमारी जो भाग की प्रक्रिया है वो एक ही बार में समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से यहाँ पे इस स्थिति में भाज हमारा है 38,220, भाजक हमारा है 196 और भागफल हमारा आया है 195। शेषफल हमारा 0 है। तो 0 जब रिमाइंडर हमें मिल गया है तो इस सिचुएशन में हम देख लेते हैं कि हमारा भाजक कितना है। इस सिचुएशन में हमारा भाजक जो है वो 196 है, अतः हमारा HCF 196 होगा। चूंकि रिमाइंडर जो है 0 है, इस स्थिति में
भाजक बराबर 196, अतः HCF ऑफ 196 और 38,220 का होगा 196। ये हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, इस क्वेश्चन नंबर के तीसरे भाग की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा जो है वो है 867 और 255। 867 और 255, हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें छोटी संख्या 255 है, तो 255 से हम 867 को भाग करते हैं। 255 से 867 में हम भाग करते हैं। चेक करते हैं भाग कितनी बार जाएगा। यहाँ पे 3 बार अगर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 1 3 × 5 = 15, 1 16, 1 3 × 2 6 और 1 7। 3 बार भाग ले जाइए। 3 × 5 = 15 के 5 हाथ से 1 हुआ, 3 × 5 = 15, 1 हाथ से 16, 1 3 × 2 6 7। यहाँ घटा देते हैं। 7 से 5 निकालेंगे 2, 6 से 6 निकालेंगे 0, 8 से 7 निकालेंगे 1। इस सिचुएशन में हमारा भाज्य जो है वो 867 है और भाजक हमारा 255 है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यहाँ पे भाजक जो है हमारा 255 है, भाज्य हमारा 867 है। तो 867 बराबर भाजक 255 और भागफल 3, शेषफल हमारा 102 आया है, जो कि 0 नहीं है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में भाग करते हैं। 102 से भाग करेंगे 255 में। यहाँ पे भाग हमारा 2 बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 × 4, 2 0 0 और 2 1 2। यहाँ से घटा दीजिए। 5 से 4 निकालेंगे 1 और 5। फिर हम अगले स्टेप में लिखेंगे। अगले स्टेप में हमारा भाज्य जो है 255 है। 255 बराबर भाजक हमारा है 102, भागफल हमारा है 2 और शेषफल हमारा है 51। यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, अतः अगले स्टेप में हम भाग करते हैं। फिर 51 से हम भाग करेंगे 102 में। फिर हम भाग 2 बार ले जाएंगे। 2 21 2 2 5 10, यानी हमारे भाग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और रिमाइंडर हमको 0 मिल चुका है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो भाजक है वो 51 है,
अतः हमारा HCF 51 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 102 हमारा भाज्य, भाजक हमारा 51, भागफल हमारा 2 और शेषफल हमें 0 मिल चुका है। चूंकि शेषफल 0 मिल चुका है, चूंकि रिमाइंडर 0, इस स्थिति में भाजक बराबर 51, अतः HCF जो होगा 867 और 255 का वो होगा 51। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट थे, 3 पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए, जो क्वेश्चन बड़े होंगे उन क्वेश्चनों को हम लिखेंगे नहीं, हम केवल आपको सॉल्व करके समझाएंगे। क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, हमारे YouTube चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं एक बार। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ये तथा ये है तथा b बराबर 6, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए, यहाँ पे ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। तो बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर 6q+r। यहाँ पे q जो आपका है भागफल है और r का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी भाजक यहाँ पे हमारा 6 है तो 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हुआ। देखिए, चूंकि r की वैल्यू 6 से छोटी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, अतः r के संभवमान कौन कौन हो सकते हैं? r के संभव मान
क्रमशः। देखिए जब r की वैल्यू यहां पे 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। देखिए जब r के इतने संभव मान हो सकते हैं तो r के वैल्यूज को हम यहां से बारी बारी से इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये के संभव मान मिलेंगे। r के मानों को क्रमशः r के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए जब r के मान को हम रखेंगे तो हमें a के संभव मान मिलेंगे, तब ये के संभव मान क्रमशः इस प्रकार होंगे। देखिए यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो ये का जो मान होगा वो 6q होगा, 6q। जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2, जब यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, जब यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4, जब यहाँ हम 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5। तो इतने मान हमारे ये के मान हो सकते हैं, इतने संभव मान हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल ये साबित करना है कि किसी भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। देखिए चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में 2 हमारा एक गुणज है, अतः ये संख्याएं सम संख्याएं होंगी और हमारे जो संख्याएं बची 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। जहां q एक पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था, ये आपको बताया जा चुका है पहले। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, जब आपको अधिकतम वर्ड मिले, अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा, तो आप ये समझ लीजिए कि हमको वहां पे एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। वो दोनों संख्याएं कौन कौन है? 32 और 616। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। जब हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग करते हैं, तो यहां से 32 से हम भाग करेंगे 616 में। तो यहां पे हम पहले एक बार भाग ले जाएंगे, तो ये होगा 32। 11 से 2 हटा दीजिए 9, 5 से 3 हटा दीजिए 2। फिर यहां नोट कर लीजिए इसको। फिर हम भाग चेक करते हैं कितनी बार जाएगा। यहां से 6 बार ले जाइए। 6 दूना 12, 1 6 3 18, 1 19। 8 बार ले जाके चेक कीजिए। 8 दूना 16, 1 बचा 8 3 24 25। 9 बार ले जाइए। 9 दूना 18, 1 9 3 27, 1 28। 9 बार जाएगा, तो 9 दूना 18 और 9 3 27 से 28। तो यहां से हटा दीजिए। 16 से 8 हटेगा 8, यहाँ पे 8 0 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से। तो यहां से इस सिचुएशन में हमारा जो भाज्य है 616 है, हमारा भाजक जो है 32 है, भागफल हमारा 19 है और शेषफल हमारा 8 है। यहां रिमाइंडर 0 नहीं है, अतः हम इसको नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाएंगे। फिर हम 8 से भाग करेंगे 32 को, फिर हमारा भाग 4 बार जाएगा, 8 4 32 और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारा जो भाज्य है 32 है, भाजक हमारा 8 है, भागफल हमारा 4 है और रिमाइंडर हमारा 0 है। तो चूंकि इस सिचुएशन में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, अतः इस स्थिति में हम देखेंगे कि हमारा भाजक कितना है। हमारा भाजक है 8, अतः हमारा एचसीएफ जो होगा 8 होगा। तो चूंकि r बराबर 0, इस स्थिति में भाजक बराबर 8 है, अतः एचसीएफ जो होगा 32 और 616 का वो होगा 8। अर्थात हम आर्मी की टुकड़ी को अधिकतम 8 पंक्तियों में मार्च कर सकते हैं। ये हमारा आंसर। इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टॉपिक तब नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों,
नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।